इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जहां पवित्र सरस्वती नदी अरेबियन सी से मिलती है, वहां शानदार सोमनाथ मंदिर है। ये इंडिया के रिच हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चरल जीनियस का प्रतीक है। सदियों से ये एक तीर्थ स्थान रहा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर समय के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। इसने आक्रमणकारियों के क्रोध और राजाओं की दयालुता दोनों देखी है। सोमनाथ के पत्थर आस्था और विनाश की कहानियां फुसफुसाते हैं। ये रेजिलियंस और भक्ति की एंड्यूरिंग स्पिरिट की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास खुद इंडिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मंदिर की उत्पत्ति मिथकों और कहानियों में छिपी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह उतना ही पुराना है जितना समय ब्रह्मांड की रचना के समय से। साहित्यिक प्रमाण प्राचीन काल से एक समृद्ध इतिहास का सुझाव देते हैं। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हजारों सालों से मंदिर की स्थायी उपस्थिति भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में इसके महत्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। मंदिर की पवित्रता और धन ने इसे आक्रमणकारियों का निशाना बनाया। 1024 ईस्वी में एक तुर्की विजेता महमूद गजनवी ने मंदिर पर विनाशकारी हमला किया। वह अपनी लूटपाट की यात्राओं के लिए कुख्यात था। गजनवी मंदिर की अपार दौलत की कहानियों से आकर्षित हुआ था। वह मूर्तियों को नष्ट करने के कट्टर उत्साह से भी प्रेरित था। उसके हमले ने एक अंधेरे दौर की शुरुआत की। यह एक ऐसा समय था जब मंदिर को बार बार विनाश के प्रयासों का सामना करना पड़ेगा। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमले की कहानी इतिहास और कहानियों दोनों में दर्ज है। अपनी भव्यता में मंदिर सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि इसके मुख्य देवता शिवलिंग स्वयंभू थे। कहानी है कि मंदिर के पुजारियों ने लिंग को बचाने के लिए एक हताश प्रयास में महमूद से विनती की और उसे बहुत अधिक धन की पेशकश की। धार्मिक उत्साह से अंधे होकर महमूद ने मना कर दिया। उसने घोषणा की कि उसका मिशन मूर्तियों को तोड़ना है, न कि उनका व्यापार करना। उसने लिंग को तोड़ दिया, उसके टुकड़े बिखेर दिए। भाग 5 राख से पुनर्निर्माण, विनाश और पुनर्स्थापना का चक्र। सोमनाथ मंदिर का विनाश एक त्रासदी होते हुए भी आस्था की लौ को नहीं बुझा सका। हर बार जब मंदिर को अपवित्र किया गया तो यह राख से फिर से उठा, पहले से कहीं अधिक शानदार। मंदिर का बार बार अपमान और उसके बाद का पुनर्निर्माण अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इसने समय की चक्रीय प्रकृति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत में हिंदू विश्वास को मूर्त रूप दिया। भाग 6 आज का मंदिर, प्राचीन वैभव की एक झलक। वर्तमान सोमनाथ मंदिर इस अदम्य भावना का प्रमाण है। भारत की स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्मित यह अरब सागर के सामने लंबा खड़ा है। चालुक्य शैली में मंदिर की वास्तुकला जटिल नक्काशी का एक चमत्कार है। विशाल शिखर आकाश की ओर उठता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाने वाली मूर्तियों से सुशोभित है। मंदिर का स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है, उसकी पवित्रता की आभा को बढ़ाता है। भाग 7 लिंग और समुद्र का आलिंगन, एक खगोलीय संबंध। सोमनाथ मंदिर के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसके शिवलिंग की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि मूल लिंग एक भौतिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि प्रकाश का एक स्तंभ था। शिव की अनंत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाला यह प्रकाश स्तंभ इतना शक्तिशाली माना जाता था कि यह रात के आकाश को रोशन करता था। यह नाविकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता था, जो उन्हें विश्वासघाती समुद्रों के माध्यम से मार्गदर्शन करता था। भाग 8 पत्थरों से परे सोमनाथ का सांस्कृतिक प्रभाव। सोमनाथ मंदिर पूजा स्थल होने के अलावा भारतीय संस्कृति और पहचान पर गहरा प्रभाव डालता है। इसने कला, साहित्य और संगीत के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। मंदिर की कहानी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। यह भारतीय समाज की समन्वित प्रकृति पर भी प्रकाश डालता है, जहां विभिन्न धर्म और संस्कृतियां सदियों से सह अस्तित्व में हैं। भाग 9 एक शाश्वत तीर्थ यात्रा। सोमनाथ का स्थायी आकर्षण। आज भी
इसके पहले निर्माण के सदियों बाद सोमनाथ मंदिर दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। वे आशीर्वाद लेने, इसकी स्थापत्य भव्यता को देखने आते हैं। वे भारत के आध्यात्मिक हृदय से जुड़ने आते हैं। मंदिर का स्थायी आकर्षण न केवल इसकी भौतिक सुंदरता में है, बल्कि आस्था, विनाश और लचीलेपन की कहानियों में भी है।